बिना जांच के, बिना दस्तावेज के FIR जांच के हमारे जो निरस्तीकरण है, जो हमने सब चीज बता रहे हैं, पिछले हम 2 महीने से गुहार लगा रहे हैं। बड़े अधिकारी के पास नहीं गए क्या? गए ना, SP साहब के भी गए। SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं। हम तो 1 महीने से गुहार लगा रहे हैं। हमने तो 2 FIR दर्ज कराई। वो ये FIR झूठी उसने इसलिए कराई हमारे ऊपर कि हम इसके काउंटर केस बन जाए और ये हमसे समझौता करें। भाई हम किसी भी थाने में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आवेदन हमारे खिलाफ में आया है तो विवेचक को उस आवेदन के माध्यम से हमारे ऊपर जानकारी करनी चाहिए, विवेचना करनी चाहिए, उसके बाद FIR करेंगे। अब FIR में एक बार थाने में मैं अभी आपको FIR की कॉपी मैं आपको देता हूँ। FIR में सिंपल उसने ये लिखा है कि मुझे रंजीत चौधरी 6,90,000 रुपये दी। FIR में दर्ज है। मेरे पनागर थाने में जो मैंने स्टेटमेंट दिया हूँ, 21,70,000 रुपये मैंने बैंक के माध्यम से उसको दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरे बैंक के माध्यम से दिया, इसका रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। इसी के आधार पे सामने बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने अभिवक्ता से पैसे उधार लिया था, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, जिसके बदले में उसको पूरा पैसा दे चुका था और ज़मीन गारंटी के स्वरूप मैंने उसको गिरवी ट्रस्टी गारंटी स्वरूप रख दिया था। उसने कहा था पैसा आप दे देना, हम नामांतरण नहीं कराएंगे और ये ज़मीन को हम आपका वापस कर देंगे। 20% का ब्याज हम उसको हर माह देते रहे। 18-20 को हमने ज़मीन का निरस्तीकरण कराया। उसने हमको निरस्तीकरण कर दिया नोटिस के समक्ष। अब उसके बाद उसने उसी ज़मीन का नामांतरण लगा दिया। जब हमको पटवारी द्वारा पता चला कि इसने नामांतरण लगाया तो हमने इससे पूछा तो ये हमसे 20 लाख रुपए की और मांग करने लगा। 7 लाख के बदले मैंने उसको चेक के माध्यम से 21,75,000 रुपये दिए। मैंने आजाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसने मेरे साथ मारा पीटी की। आजाद थाने ने इसके विरुद्ध FIR दर्ज की। फिर पनागर थाने में मैंने FIR दर्ज की तो इसके ऊपर सूदखोरी का मामला कायम हुआ। इसके बाद ये दबाव बनाता रहा बराबर। मैंने SP साहब को भी शिकायत दी कि साहब ये मेरे को बराबर दबाव बना रहा, झूठे आरोप फंसाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद इसने ये किया कि पुलिस को गुमराह करते हुए मेरा निरस्तीकरण जो दस्तावेज है उनको छुपा के साक्ष्य न बताते हुए झूठी 420 की FIR दर्ज करा दी थाना रांची। मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। जो जाँच बिना FIR दर्ज हो गई है, FIR इस दर्ज हो गई है कि बिना दस्तावेज मेरे देखे FIR दर्ज करा दी गई। साक्ष्य को अनिल गुप्ता ने छुपाया है और ये जो FIR को छुपाया है अनिल गुप्ता ने, जो सूदखोरी की और स्टेट थाने में इसकी FIR दर्ज हुई। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर है क्योंकि मेरे बिन दस्तावेज मंगाए बिना FIR दर्ज करा दी गई। मुझसे पूछा नहीं गया कि आपका क्या साक्ष्य आप लाओ, तो मैं पुलिस वालों को बताता कि ये मेरे पास साक्ष्य है। पुलिस को टोटल गुमराह करके। नहीं तो जो FIR हुई आपकी जो झूठी रिपोर्ट कराई है उसमें आपने किसी अधिकारी से बात की? नहीं, अधिकारी से बात किया हूँ मैंने। थाना SP साहब को भी दिया हूँ इसमें जाँच के लिए, इसमें जाँच कराई जाए। दस्तावेज मेरे पास पूरे हैं, निरस्तीकरण है उसका, सब चीज़ है, तो भी उसने धोखाधड़ी मेरे साथ किया और उल्टा धोखाधड़ी का मामला मेरे ऊपर लगा दिया। मैं बराबर SP साहब को थाना रांची में FIR दर्ज कराया, उसको शिकायत दिया मैंने कि भैया ये दस्तावेज इसके निरस्तीकरण के हैं। वही ज़मीन को निरस्तीकरण के बाद 2,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है निरस्ती के बाद अपने बच्चे के नाम पे लेता है। अगर मैं पूरा रकबा उसके नाम पे करा चुका था तो फिर उसी ज़मीन की 2,000 स्क्वायर फीट निरस्ती को क्यों दोबारा मेरे नाम से कराता है? मतलब रांची पुलिस की इसमें मिली भगत? नहीं, रांची पुलिस को मिली भगत नहीं कह सकते इसको। हम ये कह सकते हैं कि राजा थाना रांची को गुमराह करके इसने दस्तावेज साथ छुपा दिए और FIR दर्ज करा दी। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण JD न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।